વાળો થોડી કાટલા વાળો જ છે ને હિન્દી ના જોઈ હિન્દી લગાડી આગળ તમે કારમાં દેખાય મને આગળ झंडी वाला के लेके आराम फल तो जो आवाज है क्या आवाज है कोरोला झाड़ू आओ ना का झाड़ा में नहीं जाओ बस अब मेरे को नहीं एक ही दे दो हमारे चौकड़ी मार मॉडल चेंज ट्रेन नो ये कोई गाड़ी लीजिए किसी भी अंदर उदी पड़ा है हजार साइकिल कहता कहता कैसा तो कैसे तो चल जाए बोले ने कैसे पूरी दी जाए आवड़ी कैसे नहीं कैसा डर नहीं तो बाबा सत्संग करवाने के बाद
अंदर के पत्थरबाजी क्यों होने में? हाँ पत्थरबाजी के अंदर क्या सामान है? थोड़ा नजीक से बहुत भीड़ अंदर उदी जैसे जो का भंडारा है, वहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। भूख लगी है। थैंक यू। भंडारा नंबर 25। जाम लगा रे किसका लेकर दो थोड़ा पीछे दो आन दो खड़े रहा जो यार
पीछे आ रहा है। अब हिंदू मुसलमान भाई बहनों ये गुजारिश है यहाँ मजलिस में शिरकत करें और बाबा जो गुरुदेव जी हुजूर के जरिए दिए जाने वाले खुदाई पैगाम को सुने, ईश्वरीय संदेश को सुने। ऐसा संदेश आपने अपने जीवन में नहीं सुना होगा, वो सबको सुनने को मिलेगा। जिससे लंबी कतारों को अगर खड़ा कर दिया जाए तो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जाएगा। बच्चे देखो कम करके जाने नहीं दे राशन आई और आ रही है राशन बहुत पीछे हट जाओ, आपसे बहुत पीछे हटो।
वो तो पीछे है। जय गुरुदेव। महात्माओं ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसी का कोई नुकसान हो जाए। वो वही काम करते रहे जब तक जीवात्माओं को ना काम तो सत्ता नहीं कर धंधा करोगे तो करोड़पति तक चले जाना होता है। भाई भाई आपस में सरकार में किसान पूरे जगह हो जाएगा। सरकार करना कोई संख्या नहीं है। मेरा नाम सोचते सोचते है आप क्या सोचते हो कि शायद बाबा जी का नाम प्रभु का नाम है। तुम्हारी पहनाम है जो सर्वात्माओं का स्वामी है, जो सर्वात्माओं का चेतन रहता है। मेरा पेड़ पालो नदी नाले पहाड़ का नाम चेतन बताना प्यार से लोग सुनाओ आपको लाओ पहले हम बोलेंगे उसके बाद आप सतगुरु सतनाम तुम्हें भूला हो परनाम।
अपने लोगों का इतना स्वभाव क्या कोई सुने और ऐसा समय उसे ना सुनता उसकी कृपा हो गया। आप कैसे थे कि रहने वाले हो जाएंगे सारी दुनिया में रोशनी करता है और जिसके रोक रोक में अनुभव सूरज प्रकाश करते ऐसे देश के रहने प्रकाशमान सुखे और आनंद और अमृत और अखंड ये जहाँ का है वो ये आत्मा ये है और आप प्यारे जो ध्यान आपका देते प्रकार वहां तो फैल गया है और काल के देश में आपका खुल जाए तो ये प्रदेश है। प्रदेश में दूसरे के देश में आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आराम से रहने हो चाहे जितनी यहाँ दौड़ लगाओ और चाहे जितनी वस्तुएं आप मदद करके इकट्ठी करो लेकिन उससे कोई सुनो कोई आराम नहीं, कोई शांति नहीं और कोई आनंद। आपने तो दौड़ लगाई थी कि ऐसा चीजें इकट्ठी कर लेंगे और मकान बनाते सब्जियां जमा करेंगे और फिर हमको बड़ा आराम बड़ी शांति आने। तो ये मेहनत जो आपने की है
और सब कुछ धरे प्यार पर मेरे कुछ यहाँ नहीं, यहाँ आराम नहीं, यहाँ शांति नहीं, यहाँ आनंद नहीं। पराये देश में तो अपने देश का आनंद बनाया। देखो ये बात और ये मेरे देश का अच्छा नहीं और आपको सबको मिला करके उसने ये कर दिया है कि देखो मैंने अपने देश का कानून बना लिया। आपके कानून के तहत आपको सब कुछ करना है। जो भी कानून की खिलाफत करेगा उल्लंघन करेगा तो हमारे देश का कर्जा ना देना। जो भी पाप का कर्जा ले लेगा मैं उसे वसूल करूंगा। मैं ऐसा करूंगा तो क्या कहते हैं कानून, मैं कानून घटना बनाता, मैं सत्ता हमारी का कठोर स्थिति का दुश्मन है। कर्म करता था, मैं सोचा और सोचा कर्म करता है। मैंने जो आपको मकान दिया है मंदिर, ये जिसमारी आपको नहीं दी है तो इसलिए दिया कि इसको पाप था और इसे निर्भर रखना, इसमें गंदगी जमा मत करना, पूरा कचरा मत पाप पूरा जमा करना, अपने जीवात्मा को जमाना और अपने देश अपने मनुष्य अपने प्रभु विश्वास में करना। हमने इसलिए तुमको मनुष्य दोष ये थोड़े दिन के लिए मकान आपको दिया। अब आपको ये सब बता दिया उसने। जब विधान बनाया तो उसका विधान बनाया तो हमारे तो 405 दिन 10,000 वर्ष तक लगातार सारे विश्व में प्रचार किया कि हमारा लक्ष्मण का विधान बन गया है कि पाप एक बुरे अच्छा है, बुरा है, न्याय अन्याय, ये सत्य है या सत्य है, ये हिंसा है या हिंसा है। जो कोई अच्छा प्रश्न करेगा तो ये सब प्रश्न पूछा आप समाधान जाएगा और तुम करोगे तो उसमें ज्ञान है और थोड़ा करोगे पाप करोगे तो उसको ज्ञान लगेगा और ये दोनों तुमको देने पड़ेंगे। उन्हें भी देना होगा, वहां भी देना होगा, समाज को देना। तो आप नाचते रहे बुद्धि के जब से तुम्हारे के यहाँ से आए आपने देश को छोड़ा और परदेश में जाएगा, यहाँ आपको बता दिया तो आप सचिव को चिल्ला रहे तो कौन सी जाती है, न ये मकान में मुश्किल जाता, न ये किस मात्रा और न ये जो सामान आप जो तैयार करते हैं तुमने कहा ये सामान तुम इकट्ठा करना के उनसे पैदा करना, अनाज है, सब्जी है, फल है, ये सब तो इसके काम लेना, कपड़ा बनाना तो इसके काम लेना, कुछ मकान बनाना तो इसके काम, ये सब इसकी सेवा के लिए मरम्मत के लिए आपको दिया और ये मकान को मिला है तो जीवात्मा उसका कि मेरे मकान से तो सुधार रख सकते अपनी जीवात्मा को उसके रूप उठाओ और खुदा के पास भगवान के पास तो एक ही काम के लिए आपको दिया तो आपने अपना काम वो तो छोड़ दिया तो उसने काम दिया लेकिन पाप के लिए ये सब हिसाब किताब होता करने के लिए खर्चा मेरे 4 खाने बनाए, ये 4 खाने पशु परिश्रम है, अंडा ठंडे तो खबर करता और 4 खाने बड़े गेम खाने और मैंने घर बनाए घर तैयार। मैं तुमको जब तुम बुरा से बुरा काम करोगे तुम घर को बनता है और मार मार करके तुमसे वसूल करते जो भी तुमने ये किया है करो बुरा किया है मार मार कर तो फिर उसके बाद में फिर मैं तुमको वहां खुला लेकर के 84 में जाने पशु बड़े मारना घर जाकर मारने के तब तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा और इतना कर्जा आपने लाभ रखा है करने इतने लोग का उनका था भगवान का कि तुम 12 मीटर जमा कर दिया कितने लोग जीते
जब तुम्हारे की राम जो है उसको छोड़ा, उसका दर्शन छोड़ा, उसका देश छोड़ा, अपना आनंद छोड़ा, अपनी शक्ति छोड़ी, अपना ज्ञान छोड़ा और पर करते हैं उसको राम बोलना कि कहाँ है तुम ये करोगे तुमको राजा बना देंगे, करोगे धनीमान बना देंगे, करोगे तुमको रूपमान बना देंगे, सुंदर शरीर आपको दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो प्रचार उसने दिया और तुमको स्वतंत्र छोड़ दिया। तुम्हारे उत्तर में कोई किसी तरह का बंधन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, न तुम्हारे मन पर, न तुम्हारी बुद्धि पर, न तुम्हारी भूमि पर और न तुम्हारी चित्त पर। तेरे मतलब एक कोई किसी तरह का तुम्हारे आम पर न काम पर, सब तुम सबके सब स्वतंत्र हो। उसकी तरफ से कोई आदेश और कोई मनाई दे, तुम्हारी जो इच्छा हो, जो सभ्यता है अपना संतोष करो। हमारा जो कुछ है हमारे पास ये बैठे हुए हैं, वो सब तुम्हारे अच्छे गए, अच्छे मिले थे। उस समय पर तो जब आप आए थे तो आप खुली को लेते और सब देखते थे, स्वामी देखते थे, बैठक भी देखते थे, ईश्वर को भी देखते थे, प्रभु को भी, और मानव भी जाते थे उसके ऊपर, और सच्चे पिता के पास भी प्रभु के पास जाते थे, वहां से लौट के आते थे। तब तो कोई बात नहीं, तो क्या था। तो रामायण तुम्हारी जिससे है कि सत्युग जो की सत्युग का जो है तो स्वामी सत्य ज्ञानी और हरि ध्यान करे, हरि का ध्यान करके और सबके संपाद हो जाते जिसको ये बच्चा बच्ची नहीं बच्चा था। अब उस समय पर कोई पास जाना, उस समय पर कोई रक्षा करना, कोई जाने न सत्य का जाना, सत्य का जाना जाए का बन जाए, कोई बात तुमका मिला नहीं सकता। तो सब शांति हो जाते हैं और जितने आगे आपको उसको पूरा करके और जब जाने लगे तो कभी चाहिए आपने चले जाओ तो हम क्या है तो एक तो चलिए वस्तु धोखे चले गए थे ऐसे मतलब ये पेट मार के माफी हो। जब उन्होंने देखा था भगवान ने तो जब भगवान से सेवा करके आराधना करके तपस्या करके तो उन्होंने किया जाया, उन्होंने कृपा की छोटा बना तो ये सब चले गए तो हम रात के खुद अपनी बात को जो तो खुदा ने मेरे एक कानून बना दिया और साथ एक कानून के तहत संतोष करना है, पूरा काम करना यह आपको कहा गया था। अगर मैं बुरा मत करोगे अच्छा करोगे जो बोला तो भी लगेगा, अगर आपको अच्छा करोगे जिससे लोगे उसको दोगे, तुम जिसको दोगे उससे दोगे, एक दूसरे का देना देना होगा तो देना देना पड़ेगा, प्रजा को दिलाएगा। शरीर क्या है उनको ये कहा था कि ये मकान हमारा साफ सुथरा है, इसमें कोई रखिए नहीं, हम तुमको देते हैं। आप तुम्हें ऐसा करना कि पाप आपको इसको समस्या के कुछ मत करना, आत्मा को करना और हमारे के पास पहुंचा तो इसलिए मैंने तुमको अब दीवार मनुष्य दिया और तुमने अपनी जीवात्मा रूप नहीं जगाया और मालिक के पास भी बताया कि ये मनुष्य फिर आपको नहीं मिलेगा। और ये जो सामान तुम्हारा में हमारा हम इस सामान को देते हैं तो तुम इस सामान से इस्तेमाल करना और जब ये ठीक ठाक है तो इस शरीर से जीवात्मा को घर पहुंचा देना और जब मैं आऊँ कि भाई हमारा ये शरीर तो हमको दे दो, सामान को दे दो। अब आपने ये तो संवादा कर दिया कि हाँ ठीक है बिल्कुल है, लेकिन हमारे में सामान हमारा में जीवात्मा को बैठा है और हमको ये नियम से किया पाप होगा तो हम कर रहे हैं। मतलब यह है कि हमको मौका मिला कि जीवात्मा को जगा के पाप को उनकी सफाई करें तो सफाई करके अपने घर को जा दो, बात खत्म। अब तुमने वो काम तो किया गया कि जीवात्मा के घर को घुमाएंगे तो शरीर के लिए शरीर का घर को पूरा करना, क्योंकि जब तुरंत पूरा हो जाएगा तो फौरन वो हिसाब से लिखा जाएगा, हिसाब से देगा सारे से परिवार ये सत्ता है, ये बात बैठे और वो कहते ये सब बताया जब आप नीचे देखा आप शांति का काम
करके तुमको होती है तो वहाँ को जाएगा नहीं पहुँचाने के लिए न जाएगा न बच्चे जाएगा न बच्चे जाएगा न राजा का सिपाही जाएगा कोई नहीं जाएगा। पृथ्वी आप हमारे से मनुष्य पाया था भेद के लिए इस जीवात्मा को लगाकर हमारे के पास पहुँचने के लिए क्योंकि तुम्हारे पास में चोर है, एक चोर से उठा करके लाए गए तुम रोज तुम्हारी आंखों के सामने रखी हुई है कैसे करनी है, लेकिन इसमें जब लगे तो लोग छूटे अब उन लोग छूटे वैसे तो सबका ही गिरफ्तार था सब कोई किसी भी जात का इंसान होना चाहिए इतिहास का वापस तो जब आपको कौन छूटे तो कोई इधर चला गया कोई इधर चला गया कोई इधर गया कोई इधर गया छूटे और अपनी अपनी आजादी के रास्ता टूटे हमको यहाँ से पूछेगा हमको यहाँ पूछेगा हमको रास्ता टूटे पहाड़ के साथ टूटे नदी के किनारे जंगल के साथ टूटे रास्ता के साथ टूटे ये तमाम मकसद है कि आपने ये जो विचार रखते और वास्ता तो प्राप्त ये सोचते जाते करते जाते रहता है और क्या कर दिया रामनाथ एक रामनाथ एक मीरागढ़ एक कदूमन का तुम्हारा जो है वो पर्चा कर दिया मैं आ रहा हूँ उत्तर की तैयारी करो मकान खाली करना तो लल्लू पर फिर समझता है कि सब अंधे बड़े हो गए थे न उठे सकते न बोल सकते यही आदत बचपन में जन्म की न बच्चा देख सकता न बोल सकता न सुन सकता न जब आपका जाने का समय होगा तो सब विद्या भाषा को रखवा लेगा पहचान रखा लेगा सुंदर रखा लेगा बोलना रखा लेगा समझना सब रखा करके चलाएगा इस मनुष्य को क्या मजदूर बन जाओगे में हासिल करोगे कितने पशु मारेगा कि मरे ग्राम के लोग क्या करोगे आखिर मिट्टी पर और जो इस शरीर से आपने इकट्ठा किया उसका मिट्टी अगर तुम्हारे इनमें से कोई जाता शरीर और सामान तो मैं भी कहता कि तुम्हारे घर जाएगा मैं शरीर जा रहा मैं तो आपने शरीर से सामान इकट्ठा किया वो जाता तो शरीर ये पड़ा और सामान वो पड़ा इसको उठाया और हाँ तो उन्होंने घटा बना दिया और तुमको ले जाकर दिखला दिया आज के अनमोल शरीर में उस मालिक को पाने के लिए अपने घर जाने के लिए तो किसी ने पूछा नहीं तो तुमने पूछा ही नहीं किसी से कि मैं कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना जब तुमने ये अपना चलन बना दिया जब मर जाएगा जब मर जाएगा फिर पूछते बड़ी सुन लेगी इस स्वर में तुम है नहीं बहिष्ठ है कि नहीं तो कोई जानकार बताता है कोई बहिष्ठ है लेकिन बहिष्ठ तो जिंदा में जाते मरने के बाद जाते नहीं जब तुम दरवाजे को बहिष्ठ के बैठे स्वर के दरवाजे बैठे हो और स्वर तुम अपनी जीवात्मा को नहीं पहुंचा सकते जिंदा में तो मरने के बाद आप कहते हो तो चले गए सब पहुंच गए तो उनकी कोई चिट्ठी करती कोई आपके पास गई तो बताइए और आपने देखा नहीं छोड़ता और मैं ये कहता हूँ कि दरवाजे बैठे सर के इधर लोग का दरवाजा तो आप क्यों नहीं जाते सर में अब आपने सीधा था तो आपने मतलब ये सर भूल गए तो आप दरवाजे पर बैठे हो तो आप दरवाजा नहीं जानता रहेगा कि दरवाजे पर आएगा ये सर तो संसार बहुत बड़ा बड़ा सुंदर है बड़ा खूबसूरत है ऐसा सुंदर है कि हम उसकी तुलना में तो बड़ा आनंद बड़ा स्थान है लेकिन आप दरवाजे खोल करके आप मरने के बाद कैसे अरे चिंता हो जाए जो आपको पिता कथा वार्ता सुनाते हैं कोई भी तो अंदाज में देखा है और आप पहले थोड़ा रामायण को सुना सकते हो ना गीता को सुना सकते हो और किसी चीज के अरे उन्होंने तो देखा तब लिखा और आपने तो कुछ देखा है जिसका आपने तो देखा नहीं तो आप इसको क्या बताओगे जो सुन रहा वो बना रहा वो कहते हैं तो हम तुम्हारा जो पूरा आवाज है अंदाज मैं अकेला और वो अकेला तो क्या बात किया तो जाएगी जो सत्यवाद वो विजय रहेगी जब आपने इतनी कथा वार्ता सुनी
और आपने कुछ नहीं सुना। आप मेरी बात तो सुनो। देखो ये जो आंखें करी और ये जो खाने पीना और ये दुनिया, जब आपके आंख और कान खराब हो जाते हैं, पर्दा आ जाता तो कहते हैं हमको दिखाई नहीं देता। कान पर पर्दा आ गया तो सुन नहीं सकते, नाक पर पर्दा आ गया तो सांस नहीं ले सकते। तो आप पूछते हो सकते हैं कि भाई इसका कोई जानकार असली है तो आपको देख ले, कान को देख ले और नाक को देख ले और हमको दवा दे दे। हमारी तबियत हमारी हमारा आंख और कान नाक ठीक नहीं है तो आप घूमते फिरते हो, दिल्ली मिलेगा, बम्बई मिलेगा और किसी शहर में तो उसके पास जाते हो तुम्हारा हमारे कान और आंख खराब हो गए, देखना सुनना नहीं और नाक भी खराब हो गए, कुछ सांस लेने में तकलीफ होती है। आपकी दया मेहरबानी होना तो आपको दवा दे दीजिए तो आपकी कृपा से ठीक होगी। इस शरीर के डॉक्टर तुम्हारे, लेकिन जीवात्मा में एक आंख है और एक कान और एक ही नाक है। वो एक कान, एक नाक और एक आंख वो तो जीवात्मा है और शरीर में दो आंख, दो कान, दो नाक। तो आपने उन शांतों को खोजा जो जीवात्मा पर कर्मों पर पर्दा है, वहां को पाप जा करनी का लग गया तो उसकी खिलाफ करते वो इसका डॉक्टर, वो इसका वैद है। तुम्हारी आंख को खोले औषधि लगा देना, ये आंख का वैद तुम्हारा बन जाएगा और वो बात हो जाएगी। तीसरा नेत्र तुम्हारे सब के पास है वो खो जाएगा, तीसरा कान खो जाएगा और तीसरी नाक खो जाएगा। अब आपसे उपचार करके तो खोज तलाशी है कि भाई चलो कहीं मिलेगा, अगर तो खोलते तो मिल जाता। तुमने तो कभी खोजा नहीं, तुम तो दिन भर सामान ये झूठा मूठा ये पूरा करके इकट्ठा करते बटोरते रहे, एक तो तेरा आराम मिलेगा। अरे तो कभी बच्चों को तेरा आराम मिल गया। आपने बहुत खाया, बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत पहला, आपने बहुत दिखा के स्वाद भी है, कुछ करेगा, लेकिन कुछ मिला अच्छा नहीं। अभी आपने खाया बहुत अच्छा है और कुछ और तुमने देखा ठीक है और अच्छा देखा और अच्छा मिल जाए तो इसको देखा, उसको देखा, उसको देखा और कहते ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये नहीं अच्छा, बस इसी में इसमें मिल जाएगा, अच्छा अच्छा मिल जाएगा और फिर बात मिल जाएगा। इसको आप सोचते रहे, लेकिन इसमें आनंद नहीं है, आनंद नहीं खाते नहीं, ये क्षण है। अब वो सुख और आनंद तो उसका हुआ, उसका दरवाजा तुम्हारे पास है, लेकिन वो दरवाजा जो महात्मा जानता है वो बताएगा। जिसका दरवाजा खुल गया होगा वो तो आपको खोलेगा, जिसने नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं समझा तो क्या आपको बताएगा कुछ नहीं। तो किताबें पढ़ के सुनाना हो रहा है और उनकी आंख खुली हो, कान खुले हो और उस मुंह को पाते हो, देखते हो, नजर अपने देश में जाके करते हो तो कोई और तो आप उनकी पहचान कर नहीं सकते। तो ये आप हमारी एक बात करो, कथा सुना चाहिए, कथा का सुनाने सुनाने मैं सही और सत्य जीवात्मा की कहानी ये सुनाने गया हूँ। ये शरीर जो आपके हाथ से जाना ये आपको दोबारा किसी को नहीं मिलेगा, जितने बैठे उससे मिलेगा किसी को नहीं। ये गाँव के रास्ते में सीधा खोल दिया, रास्ते का दरवाजा सीधे वहाँ हिसाब होगा और एक मिनट इंजक्टर वहाँ पर हिसाब होगा। एक कैमरा लगा हुआ है तो लोहे का ठंडा नहीं है, उधर भी कैमरा होगा। जब तुम्हारा जन्म हुआ था कभी जब कैमरा रख दिया तो 5 साल तक आप करोगे कुछ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल के बाद एक दिन ऊपर हुआ तो बस वो आत्मा उसमें आने लगेगा कि आपने मतलब ये क्या किया, क्या सेवा की, क्या माता के और भाई के और पिताजी के उसकी क्या सेवा की, किसको खाना दिया, किसको पानी दिया, किसको आदत से बैठाया, ये सब कुछ भूख कितना बोले और धोखा कितना दिया, बीमारी कितनी चीजों की की और मारा और करोगे अच्छा उसमें और वो जो बाबू बैठे हुए और 24 घंटे आँख खोल के बैठे रहते वहाँ अंधेरा पे नहीं
वहाँ सूरज निकलता है, वो तो उजाले में बैठे हुए उसका देखते हैं। जो भी तुम कर रहे तो भी बैठे हुए सोते रहो, बैठे रहे, देखते रहे, तो कुछ करो। अब ये हिसाब किताब, ये जो तुमको साधु की पूंजी मिली है, इसको खत्म करो और फौरन उसका क्या कर दिया है। वो सिपाही को दे देंगे, सिपाही आवाज देगा, ये रामदास का पचास जो रुपया हमारे, तुम जल्दी करो और मकान को हमारे खाने। बात इतनी बात है, सरकारी कार्यक्रम ठीक है, पागल हो गए, आप क्रांति का स्थान करें। अब भाग को पैदा करता है, न स्त्री को पैदा करता है, स्त्री को पैदा करता है। अब सागर के फौरन बात दिखाया आपका क्या भारत है, पहले ये बात उसने कहा कि ये काम करना, ये थोड़ा सा करना, पहले कर नहीं कर चलूंगा। अरे उसके तो क्या बात, बड़ी मात्र उसको निकाल बात करेंगे, जैसे ही निकाला तैसे आपके लापड़े चला गया फिर कुछ बाल फौरन पकड़ा डाल दिया। आप तो घना हो गए, इसी तरह से घना हो गए, तो फिर तो ले डाल देती थी। अब देख मत करो, इसको देख करके चल लगता है, फौरन इसको ले गए बात और हालात को निकाल दिया, जला दिया, पानी भरा दिया। और ये तुम्हारा व्यवहार, ये है पर्दा, छाया है माया की, इसके ऊपर में तुम लट्टू है और मिट्टी है, अब आपकी घटना होगी। अब देखने में क्या है, इसकी तरफ वहां खड़ा भी रहना खत्म करेंगे। अब यह रसम तो करना है थोड़ा बहुत, तो क्या करते रसम कर दिया चले आए। ये तुम देखो कि ये क्या है, इसके साथ कुछ जा रहा है, कुछ सोना चांदी, कोई बाल बच्चे, कोई दोस्त मित्र या खेती या जमीन या मकान के साथ कुछ जा रहा है। एक पूरी की नौक भी इसके साथ जा रही, तो आज ये तो देखते लिए तो विचार नहीं करते हो। और तुम्हें लगे हुआ जो इसका वक्त आ गया है आपके सामने मुझ आने वाला, तो आपने ये भी सोचा कि भाई मैंने अपनी जीवात्मा के लिए आज तक तो कुछ कमाया, जो कुछ भी कमाया मेहनत किए इस तरह से, और जब इसी का सब जा रहा है, ये छोड़ गया और ये मकान जो चलाएगा, ये जलाया जा रहा, गाड़ा जा रहा, तो मतलब ऐसे हमारा होगा, हम भी कुछ लेके नहीं जाए। जैसे हमारे ऊपर 90 साल से ऊपर, तो हम तो आपसे कहते हैं कुछ नहीं जाए, चलाए के मकान में, और ये उसका आपको हो जाएगा मेरा मकान और मेरा सामान वापस कर दो, दी जाएगी। हमको एक जगह भी नहीं देगा, मिट्टी का एक कण भी नहीं देगा, तो आप सुन लीजिए आप कैसे ले जाओगे। जब हम खुद कह रहे हैं कि किराए के मकान में पकड़ी करना, ये मकान और आप कहते हैं मकान और ये सब करना, तभी तो लड़ाई झगड़ा और मार और पीट और ये वो ये तमाम करते हुए नहीं रहा, अखबार नहीं स्टार इसमें तो झंझट मत है, ये सब मुझे लाग रहे उसका देना पड़ेगा, तब क्या करोगे आप, दे नहीं सकते हो। इतना खर्चा आपने करते ऊपर आए और करते, तब से इतना खर्चा लाता पहाड़ों की ठेकाने लगती, किसी जीवन में ऐसा नहीं कर सकते, देते रहो, रोते रहो, देते रहो, रोते रहो, देते रहो, चौरासी को मार खाते रहो, और सुनने वाला पूछने वाला भूख लगी प्यार से ये सब हो रहा कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं, मनुष्य चिल्लाती है, अरे मनुष्य शरीर मिला था, ये आत्मा को इस ज्ञान से छोड़ा लेगी कि हम जन्म मरण से इसका बचाव कर लेंगे और जल्दी से अपने घर पहुंचेंगे, किसी महात्मा की तलाश करेंगे, उससे रास्ता पूछ करके ध्यान मांगेंगे और ध्यान करके चल पड़ेगा, निकल चलेंगे। ये तो आपको काम करना है, तो आपको कोई साधु थोड़ी बनाना था, आप तो सोच रहे साधु बनाने के लिए आप खेती करो, उनको शंका हो जाएगी ना, बताएंगे नहीं, खेती करो, दुकान करो, तब तक और जिसके पास मजबूरी हमको ये थोड़ी आए कि आप इस फसल को खत्म कर दिए और बच्चों को खत्म कर दिए और बात करके तुम साधु रहिए, काम हमारा नहीं। तुम जो भी काम करते हो करो, खेती दुकान दफ्तर का काम और मजदूरी, उसको आप कीजिए और शाम को आओ बच्चों को
रास्ता बताया, रास्ते बताने के लिए आए और तुम उसको समय बांट लो कि दफ्तर में इतना समय देंगे, खेती में इतना देंगे, सफाई में इतना देंगे, इतना मजदूरी और सोने में इतना देंगे और बच्चों की सेवा में इतना देंगे। तो 2 घंटे हमको आप दिन बनेंगे। हम आप भरोसा बताए हमारे इसीलिए कि आपको सीधा सच्चा सड़क सबके लिए रास्ता बताए और कुछ छोड़ना पड़ना पड़े और छूट भी जाए। अरे भाई जीवात्मा को यहाँ से निकालना इस जाल से और अपने घर पहुंचाना और सर्वसात प्राप्त करना, यहाँ को सर्वसात यहाँ उसको स्थान आपको दिया गया, वो बंधन कर दिया गया कि कर्मों का स्थान दिया कर्म करने के लिए तो सजा डाला आपका सुनना आपका जब वसूल करेंगे तो उसके लिए उसने योनिया बना दी कि चलो पशु पंछी में तुम वहां खाओ, वहां चलाए जाओ, खाते जाओ, खिलाओ। तो बताइए क्या करो? ये महापुरुषों का ये सीधा सभी बातों का रास्ता है। ये जिसमानी बैठक से ऊपर से खोल रहा बुला रहा, लेकिन तुमने दरवाजे तुमने देखा नहीं पाया, इसकी वजह से उसके फोन को नहीं सुन सकते और दरवाजा मिल जाओ सुनने लगो तो उसकी आवाज करो, जहाँ से आवाज आ रही है सो जाओ। तो इसी तरह से आप उसमें घर जा सकते हो। रास्ता बड़ा सरल है, सीधा है, आप खाने को करना भी बात है। लेकिन खेती तुम्हारा दफ्तर का काम, तुम्हारा मजदूरी का कैसा करोगे, लेकिन कैसे करोगे आप? ईमानदारी मेहनत की बात, चोरी नहीं करना, लूट पाट नहीं करना, धोखा नहीं देना, काम मेरे बच्चे सुस्ती नहीं करना, खिलाफत नहीं करना, काम चोरी नहीं करना। ईमानदारी मेहनत से जो काम दिया गया उसको रोकना। अगर ये ईमानदारी मेहनत से घर में आप काम करोगे, पति पत्नी पर मोहब्बत प्यार है और ईमानदारी मेहनत से न पति करे न पत्नी झगड़ा हो जाए। आप घड़ी के ले लिया, ईमानदारी मेहनत नहीं करोगे तुम्हारी बात में झगड़ा हो जाएगा, तू बैठा होगा काम कर रहा तो मेरे ईमानदारी पुस्तक को करना चाहिए तो प्रेम मोहब्बत रहेगा। ईमानदारी में से काम करोगे तो पिता पुत्र में प्यार में झगड़ा हो जाएगा, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा हो जाएगा, अरे दफ्तर में झगड़ा होगा, दुकान और खेती में झगड़ा हो जाएगा और मजदूरी में कहेगा हमको काम दे गए थे और तुमने कुछ भी काम नहीं किया, तो बैठे तुमने काम चोरी की। ईमानदारी मेहनत तो समझे रेखा निभूत है और बेईमानी समझे किसान। तो इसलिए ये आपको इतनी मेरे साथ गाड़ियां हैं कि आप इनको देख नहीं सकते हो। कानून साहिबों को कोई नहीं देख सकता, तुम 24 घंटे बैठे रहो बच्चे उनके नहीं सकता ऐसा चले और ये मोटर नहीं चले और बाकी वाहन इनको आप गिर नहीं पाएंगे, चाहे जितनी भी आप गलत को गिर नहीं सकते हो। आपने इनसे पूछा कि बाबा जी के साथ आप चल रहे तो आपको क्या मिला और ये सब किसका है, तो ये आपको बताते और डीजल पेट्रोल कौन डालता है तो क्या तो बाप पूछते बाबा जी ने आपको दिया, लेकिन बाबा जी को कौन दिया और बाबा जी का सब भी है, सब है, लेकिन वैसे तुम्हारे कहने से बाबा जी ने कुछ नहीं दिया। तो वैसे सब बाबा जी का जब हम सम्मान दे देंगे अपने आप को कल्याण के लिए तो बाबा जी का सभी है और वैसे बाबा जी का क्या मेहनत करते ईमानदारी साथ मेहनत करते और ये देखिए बाप उनसे पूछते आपको क्या मिला तुझे बताते कितने दिन के लिए आप साथ में हो, 31 दिन के लिए 30 तारीख से चला और 30 तारीख तक ये रहेगा, 31 दिन ये इसी तरह से चलता है और सुबह और शाम और सुबह शाम। तो आपको इनसे पूछना चाहिए कि भाई मैं आया हूँ सुनने के लिए, तो ये मतलब ये इनको हमने समझाया तो यहाँ करके प्रार्थना किया हमारी स्त्री बीमार है, हमारा बच्चा बीमार है, बहुत परेशान है, हमको स्पीकर खानी और हम अधिकारी है तो हमको स्पीकर खानी है तो हमारे बच्चों का ही खर्च हो जाता, हमारे खाने के लिए पैसा नहीं। तो आप हम क्या करें, तो बताइए बीमारी कैसे जाएगी। अब वो अपने इलाज पूछने लगे कि हमारा क्या होता है, तो हमने उनसे कहा, छोटे आदमी से भी कहा और बड़े आदमी से, थोड़े दफ्तर में काम करते हैं कैसे काम में करना, लेकिन ईमानदारी नहीं।
कोई भी आ जाए आपको इतना काम करना है आज कितने घंटे के अंदर तो फौरन काम कर दीजिए। आपने काम कर दिया, आप वो बेचारा आया है वो मतलब 100 मिनट से आया और आकर के दफ्तर में आया बैठा हुआ शांति कर दिया आप तुम्हारा काम तो पानी टूट गया उसे बहुत तकलीफ हुई थी प्रारंभ होता गया था और यहाँ से जाएगा क्या खर्च करेगा खर्च करके आए और आपने कहा 3 घंटे बाद फिर वो बेचारा आया तो तुम्हारा काम हो जाएगा फिर आया तो काम तक बैठा कर दिया फिर घंटे में वहां से आना तो फिर जाएगा फिर आएगा ये 1 महीना लगता है 2 महीने लगता है 4 महीने तो बेचारा 100 किलोमीटर से आता सो जाता लेकिन हम काम छोड़ेगा यहाँ आएगा यहाँ बैठा रहेगा आसानी से हमारा काम हो जाएगा काम ये बेईमानी है लेकिन काम चोरी है ईमानदारी करने से तो लड़का बीमार हो जाएगा लड़की बीमार हो जाएगी पत्नी बीमार होगा और खुद बीमार हो तो सब पैसा उसमें लग जाएगा बीमारी तो तुम्हारे पास तो कुछ बचेगा तो तुम हम जो बताए करोगे हाँ तो उससे कहा कि कोई ईमानदारी में रखेगा तो कह लगे हम सोच लीजिए आज ही कल सोच लो आप सोचे जाओ कल सोच के बताना हमने समझ लिया नहीं समझा छोटे आदमी कहा कि बच्चा तुम ईमानदारी मेहनत करे सकते हो हमसे नहीं रह सकते हमसे ईमानदारी उसकी आएगी हमारे बच्चे बीमार बनी बीमार पैसे पहुंच जाएंगे अगर ईमानदारी से रहेंगे पैसे पहुंच जाएगा तो चला है बड़ी तोड़ के साथ में पढ़ने पहनने ऐसा नहीं अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो आओगे तो सत्संग सुनो थोड़ा काम 10-15 दिन तो कह रहे 10-15 दिन आएंगे तो चुपचाप सुनता रहा तो धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा 1 महीने तक रहा जब तक सुनता रहा समझ आने तो उसी के 1 महीने के अंदर लड़का ठीक हो गया और लड़के ठीक हो गए उसकी ठीक हो गए उसको ठीक हो गया तो जो तनख्वाह पाता था उसकी वो सब बचत होगी अब देख लिया तो बचत हो गई तो बोला कि हम ईमानदारी मदद से क्योंकि हमने बीमारी पर पैसा खर्च नहीं किया हमारा लड़का ठीक है लड़की ठीक है पत्नी ठीक हो गया आप हम ईमानदारी मदद हमने देखा यदि तुमने उस फल को प्राप्त कर दिया ना कि तू अच्छी बात को जब सीखेगा तो तेरे लिए अच्छा होगा चले हम ईमानदारी मदद से देंगे तो 1 महीने के बाद आया पहले हम सुबह जाते अंधेरे में और वहां से पहुंचे दफ्तर में 5 मील है और रात को अंधेरे में छुट्टी उसकी 10 बजे रात को आते तो हम कुछ ले सकते तो हमने 2-4 दिन के बाद बताया तो आता रहा सुनता रहा हमने काम करो ये तो बजट करना है बजट हमसे नहीं हो सकता हम ये सब नहीं कर सकते ये हमारी सच्ची बात नहीं है अरे भाई तू जैसे ईमानदारी मेहनत थी तू लगा तेरा बच्चा ठीक हो गया तेरी बच्ची ठीक हो गई तू ठीक हो गया और इतनी ठीक हो गई तेरे पास पैसा बच गया और इसलिए पैसा बचा हम जानते हैं वो ऐसी बात नहीं है और जो तुम पूछना चाहता हूँ कम बात बता के बचत करेगा नहीं हो सकता बात को करेगा बोलेगा अगर बात को छोड़ दिया तो फिर लड़का बीमार हो जाएगा फिर तो बीमार होगा तेरी स्त्री बीमार होगी और तू बात को देगा तो फिर समझ आ जाए और कितने दिन तो लगे तो आया वो एक दिन बोला कि ये भजन करते तो कोई बता लीजिए एक बात करते ही समझ आया कहाँ समझ आया कि पीछे काम कर रहे थे ईमानदारी मेहनत के साथ काम कर रहे और ये ठीक है और ये भजन कर रहे तो भी भजन कर सकते हैं वो बात नहीं आप उसमें राम करे भजन किया 15 दिन के बाद आया कि हम सोने पहले करके जाते और रात को 10 बजे लौटते तो हमने पैसे इकट्ठे कर लिए तो हमें साइकिल लेके हमने जल्दी जाएंगे और जल्दी लौट के आएंगे और बच्चों की सेवा करेंगे और भजन करेंगे भजन में समय देंगे आप उसको ये न पहुंचना भजन करने का नफा चढ़ाओ जल्दी आना जल्दी जाना ठीक है वही बात आपकी अगर आपसे कहा जाए कि भजन पहुंच गए हम नहीं कर सकते ईमानदारी मेहनत के साथ तो रहो तो नहीं और तुम भी जानते कि बात से कितना लाभ हो
बीमारी निकल जाएगी, परेशानी निकल जाएगी, कौन सी बीमारी निकल जाएगी, कौन सी ऊर्जा निकलेगी, इतनी ठीक हो जाएगी। अब तो ये समझते नहीं, पैसा कम खर्च होगा, तो परेशानी आने जाने की जांच करके अस्पताल में ये सब खत्म हो जाएगा। अब वो तो उसमें साइकिल हमने ले लिया, तो गया अस्पताल में पूछा कितने में साइकिल 50 रुपये, तो उनका 50 में तो टैक्सी का 50 रुपये की खर्च हो जाए। जल्दी जाए, यहाँ से बजट करके जाए दफ्तर में, और जब भी छुट्टी मिले फट से वहाँ आ जाए साइकिल पर चढ़ के, और उसकी साइकिल को देख करके लोग खरीद देखो चोरी करना होगा सबको साइकिल देगी, यानी इसमें कुछ ना कुछ लोगों को सजाया होगा, पैसा दिया होगा और ये साइकिल दे दिया। अब ये तो जानते पैसा बन गया बीमारी से, इससे पैसा खर्चे में तो खाने का तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं। अब वहां पर रहता रहा तो मतलब तो आपके भाई भी परेशान है, तो उसके बाद हमने कहा भाई तुम कांपने में चलोगे, कांपने चले, हाँ चले, छुट्टी मिल जाएगी, पूछ लेना छुट्टी दफ्तर मिल जाएगी, बड़ा मम्मी ने भाई पहाड़ों की चढ़ाई है तो वहां चलोगे तो साइकिल कैसे चलाती, तो बोला हमने पैसे बचा लिए तो हम कोई मोटरसाइकिल दे, थोड़ा बहुत पैसे कभी रहेगी तो अपने दोस्त से उधार लेंगे, तो अगले महीने खाने से दे देंगे, एक मोटर खरीदी। आप साइकिल तो उसमें रख दी और मोटर पर आएगा और काफी मिल गया, तो सवेरे घूमते के सब उछल आया, इसलिए तो पूछा कि बच्चे जाओ मैंने समझाओ तो चले जाओ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, हमारा कोई नुकसान, तो चला गया घूम के अच्छी तरह ईमानदारी मेहनत कर रहा, बीमारी भी ठीक हो गई, वो भी ठीक हो गया, पैसा बचा नहीं खर्चा, दौड़ा दूसरी से बनती मतलब ये जल्दी आ रही पहुंचा तुम्हारा ये तुम्हारे उस चीज को करो क्या नहीं सुनना, तुमने ये सुना नहीं कि संकट आ जाए राजा पर, किसी पर आ जाए संकट, कुछ मुसीबत आ जाए, कुछ बीमारी में फंस जाए तो भगवान का भजन करे सब निवारण होता है। शाम से भजन करना छोड़ दिया, इसलिए सब बीमारी आ गई, सब परेशानी आ रही, चारों तरफ घेरे थे और घर में दर्द बचाए, तूफान बचाए गए, बाहर समाज की आपस में हुई है, ये हालत तुम्हारा जीवन से तो देख लो, तो मैं तो एक सही बात आपको बताना चाहता हूँ, इससे पूछना चाहिए तुमने कैसे सुनी ये बताओ, फिर इससे कहो कि ये सुंदर मोटरसाइकिल खरीदा कैसी, अब वही आदमी किसी मोटरसाइकिल आप तो बहुत बड़ा चीज है, क्या है अब उसे पूछो तो पता चलेगा मैं क्या सब तुम्हारा मन सही दिखाई सुनेगा, तुम्हारी बुद्धि सही सोच करेगी, अभी तुम्हारी बुद्धि कुछ नहीं सोचती है, अभी सोचती है कहीं चले जाए, हमने देखा देख दिया, अरे आपको देखना चाहिए था कि इतना हलो ये चल रहा है, किसी की दुकान पर कोई नुकसान नहीं, किसी के चलने में कोई नुकसान नहीं, किसी बाजार में कोई नुकसान नहीं, किसी आदमी में कोई नुकसान नहीं, सब अपने रास्ते को चले जा रहे चुपचाप, और तुमसे ये कहते जा रहे जो बाबा जी जैसे ले लो वहाँ बोलत चीजें फिर मिलेगी नहीं, तो ये कहते जा रहे तो आप इसको कहते हुए आपका कोई बाजार में नुकसान किया, किसी को चेहरा नुकसान, किसी को नुकसान किया, किसी चीजें चले जा रहे चुपचाप, तो आपको उसको देख करके कुछ सबक और थोड़ा बहुत विचार तो करना चाहिए, कोई बात की जरूर है, कोई ऐसी बड़ी चीज है सब चीजों की बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज है तो आप लोग को मुझको सुनने आते हैं, आपसे कहा गया वो दुकान के बच्चे के बंद करो और कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा फायदा होगा, तो तुम उसी में कितने रहते हो, क्या मतलब अरे तुम 2 घंटे यहाँ समझ दोगे तो 2 घंटे में तुमको का दुना लाभ हो जाएगा, आप ये नहीं सकते, ये अगर सोचेगा उसमें क्या, तो असली चीज को पाने के लिए जो आत्मधन है, इस मिट्टी के लिए तो तुम रात दिन लगे रहते हैं, और आत्मधन के लिए वो तो जीवात्मा का खजाना है,
जीवों का करके जीवात्मा मत थोड़ी छुटकारा होगा। ये चारों कारणों से लटकों से और पाप के कर्मों से, और जब तक तुम भजन नहीं करोगे सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं कर सकते। सबको सर्वाधिकार दिया गया, कोई जात पात छोटा बड़ा कोई भी गरीब और पढ़ा लिखा अनपढ़ सबको कल में अधिकार मिल गया। सब स्त्री पुरुष बच्चे भजन कर सकते हैं। 12 बरस से ऊपर का बच्चा, 12 बरस से ऊपर के बच्चे, बाकी एक तरह सच्चा भजन कर सकते, उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा अधिकार आपको आजादी कल में मिली और आप ये काम नहीं करते। ये सब पहले तुम्हारी बेकार जाएगी, तुम रोगे और उस समय पर कोई कारगर तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला नहीं होगा। तो यह सच सोच सकते, इसलिए मिट्टी कोई इकट्ठा उठे करो जो इसको काम आए। यह नहीं कहते कि आप कुछ फेंक लीजिए, आप रखिए अपने पास में, लेकिन उसको ये सोचते रहिए कि भाई हमको छोड़ना है। हमको मनुष्य शरीर में जो हमको अमोलक मिला उसमें जीवात्मा का धर्म कमा ले, ताकि यहाँ से छुटकारा पाए और अपने अगर घर में अपने मालिक के पास पहुंच जाइए ना, तो आप परदेश में इतना ही सबक सीखते रहो। एक आदमी आया, बहुत आदमी मजदूरी कर देती है, हम बाहर चले जा पूछता है। तो हमने कहा कि भाई बाहर पंजाब में अपना देश अच्छा है, तो यहाँ मजदूरी कम निकली है, तो ऐसा करोगे भगवान का भजन करो तो उसी कम मजदूरी में तुमको आराम मिलेगा। चले गए नहीं, काम नहीं बनता है, तो हम बड़े प्यार तो हम बच्चे चले गया, तो चला गया। बाहर गया तो वहाँ उसको मजदूरी मिल गई, अच्छे पैसे मिलने लगे। चिट्ठी भेजी घर में कि हमको अच्छे पैसे मिलते हैं, हम महीना तुमको भेज दिया करेंगे। 5 साल हो गए, घर वालों ने कहा भाई महीना तो मिलता है, लेकिन आप आओ घर हो जाओ करके उन्होंने कहा बहुत पैसा मिलता है डिमांड करके, और अभी हम थोड़े दिन में आ जाए तो 5 साल हो गए। जब तक उसने कहा नहीं, बहुत हमने जमीन और मकान भी दे दिया यहाँ, और पैसा भी हमने खजाने में जमा कर दिया, और बहुत पैसा हुआ जाता है तो इकट्ठा आते हैं, 10 साल हो गए, 20 साल में। जब उसने सोचा कि अच्छा हम चलेंगे, तो वहाँ रात में एक ऐलान हुआ कि जो भी विदेशी हमारे देश पे रहते हो 15 दिन के अंदर हमारे देश छोड़ के चले जाते, और कोई पैसा खजाने का नहीं ले जा सकते, जमीन मकान को बेच नहीं सकते, और कोई घर का सामान रखा हुआ नहीं ले जा सकते, जो कपड़े पहने हुए ले जाकर जाए। अब क्या करें? अब आप क्या करोगे? पढ़ाई नहीं कुछ कर सकते हो, ये पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अब वो सोचने लगा कैसे छुपे। तो 4 दिन के बाद फिर ऐलान हुआ कि जो भी आदमी कोई छुपेगा इधर उधर मतलब छुप जाएगा और बताएगा, नहीं पता चला तो उसको 10 साल की सजा होगी। अब वो क्या करे बेचारा, मेरी तो देखो आप, तो कहा भी जाओ समुद्र के किनारे, वहां जहाज खड़ा है, वहां बैठ जाना, तुम्हारे देश में अब बेचारा गया डर की वजह से पकड़ गए तो सजा हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल होगा। वहां गए तो सारी वहां से कहा ये सब कपड़े उतार दो, ये जितने कपड़े पहले सब उतार दो, सब कपड़े उतार दिए, ये होती तो पहनो, और वो जहाज खड़ा हुआ उसमें लगता वो जहाज खड़ा होता, उसमें लगता वो जहाज खड़ा बैठ जा, अब वो चला जाता, अब वो विश्वास चले जाओ। जब देश में गया तो कुछ नहीं, तो आज ये प्रदेश है, तुम राजा हो, तुम गरीब वाले हो, तो तुम गरीब वाले तुम राजा हमारा ये सारे उसके देश का नियम है कि यहाँ पे कोई चीज ले नहीं जा सकती, राजा कर सकते, गरीबानी कर सकते, गरीब का अपराध मजबूत कर देगा, अच्छे बच्चे कच्चे सोना चांदी मकान देंगे, कुछ नहीं जा सकते। और ये देख रहे का मकान जो मनो शरीर आपको बनाए बताओ, परदेश का तो नियम है, आप में ये नहीं समझा। आए थे जिस काम के लिए वो तो आपने किया नहीं, और ये पूरा काम आप करते नहीं जान देना। इसलिए मैं आपको अमूलक की पूरा आप उसको दीजिएगा, लेकिन एक बात समझिए, बड़े ध्यान से सुनिए, शंका मत कीजिएगा। जितने भी अनाज है मोटे नहीं, और जितनी सब्जियां पैदा करो वो सब
और जितना भी मतलब ये सूखे पीले फल हो और जितने भी घी दूध हो, आप जितनी भूख लगे 20 बार 25 बार 50 बार खाओ, आप कोई मना नहीं। अच्छे कपड़े पहनो, मोटे पसंद है मोटे पहनो, वही पसंद मोटी वही पहनो, झोपड़ी पसंद है तो मोटी झोपड़ी बना के, मकान पसंद मकान बना दो, आराम से हमको उसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन शाका अशुद्ध मत करना, बात को समझ लो अच्छी तरह से, अशुद्ध मत करना। तुमको ये पता नहीं है क्या होगा, अशुद्ध बिल्कुल मत करना, शुद्ध। क्यों क्या देखते हो माताएं गाँव में चिल्लाती है हमारा बच्चा नहीं चला गया छोटा छोटा, अब कौन उठा लेगा तो बच्चे को ले गया उनका चोरी उठा लिया और वहां जाकर के उसको मार के खा। ऐसा भी हो, ऐसा भी है। तो जैसे बच्चा है उसको मार के खा गए, किसी बच्ची को मार के खा गए, किसी आदमी को मार दिया, अकेले जा रहा उसको, तो मतलब ये भी खाने का एक नशा है। आज इसी तरह से पशु को मार दिया, पक्षी को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, तो जो जीवात्मा शरीर से निकाल दी जाती है, निकल जाती है, मरना। एक आदमी जा रहा था नदी की तरफ, मैं उधर से आ रहा था, उधर से दवाई मिलता है, हमने उसको खींचा, हमने कोई कपड़े में क्या कल हमारा बच्चा है 3 महीने का मर गया, तो मैं वापिस उसके सामने भी पड़ गया। तो क्या वहां खड़ा रहा, उसने कुछ पत्थर बांधा और पैर में रस्सी बांधी और पानी डाला, वहां जीव जंतु रहते हैं पानी में तो दुखा। अब वो गया वहां जाकर के नदी में कपड़े धोने लगा और ये सफाई करने बड़ी नाते कल बोतल ले आया था और मैं आपको अभी ये जिंदा था पत्तों से वो लगा के क्या करता था, अब ये बात निकल गई तो कहता है कि हम अशुद्ध हो गए, चले नहीं हम अशुद्ध हो गया, बढ़िया नहाएंगे खबर मिलके और घर में जिस चारपाई में मरा है उसको धोएंगे और खाते धोएंगे उसको और शुद्धि करेंगे, नहीं तो बड़ा बनाएगा। चलो कल बताइए शुद्ध है और भक्ति भी बताइए क्या होगा। तो जो शरीर से जीवात्मा निकल गया कम हो गए, उनको छूना नहीं चाहिए, जब छूड़ेगा उसको नाम स्नान करना चाहिए, कपड़े धोना चाहिए। हमको ये बात नहीं करेंगे जो आपके लिए कोई भी नुकसान दे हो, किसी बच्चों के लिए हम उसको मना नहीं करते, हमने तो कभी किया नहीं, आप नहीं अपने की करते, लेकिन जिन बच्चों ने हौसला नहीं किया आज तक तो आगे कभी मत पीना, कभी पीना ही नहीं, जो पीते हो आप उसके लिए मना नहीं। बच्चियों ऐसा कोई नशा मत करो जो तुम्हारी बुद्धि पालन हो जाए, बुद्धि का खेल खत्म हो जाए, तुम्हारी माँ आ रही है उसको पकड़ लिया तो तुम औरत हो क्या, उधर से जब झगड़ा करना तुरंत तो लड़की जवान आ गया, कह रहे झगड़ा तो लड़की को पकड़ा तो भी औरत है उसने क्या कर तब तक वो झगड़ा हुआ तो क्या किया भतीजी आ रही तो उसको पकड़ने लगा, यानी उसकी बुद्धि यदि उसकी खत्म हो गई, पागल हो गई, तो अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी चाची को, अपनी भतीजी को नहीं पहचान सकता। इतना नीचे आदमी गिर गया, ये काम कभी नहीं करता, ये काम अब होने लगा। आप लोग नहीं ये समझ रहे हो कि हो रहा, तो आखिर क्या है, कितनी सजा मिलेगी, कितने सजा नरकों में जाकर के कितनी यातनाएं दी जाएगी, और गलत तुम चिल्लाओगे लाखों की दावा जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं, न कोई बचाने वाला। अरे उससे बचो जहाँ जीवात्मा खंडन से जा रही है, कितना रास्ता खोल दिया आपने और चले जा रहे हैं, तो उससे बचाने को यह जीवात्माओं की जिन जन की मानव इंसान की समस्या है कि जीवात्मा एक अद्भुत परमाणु है जो ये नाम दिया इसने, और ये जा रही है, कोई बचने वाला फिर नहीं है। आपकी बात शरीर बड़ा अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मनुष्य शरीर का जो कोई काम तो तुम कर क्या है, जो भी काम किया नरक में जाने के बाद
ये मनुष्य संयुक्ता पर कहो ये पी जाएगा तो आपको ये शरीर और ये शरीर है क्या ये कर्म करने का आपको दिया गया और वो भोगने का दिया गया उसमें भोग होगा जाएगा इसमें कर्म करेगा अच्छा इसकी सजा उसमें मिलेगी। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए दूर तक तो भाई बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज अगर किसी का 200 आदमी का रात को हमको हो गया कि सदन का पूरा हो गया तो हम खर्चा कर जाएगा सिपाही को देंगे और सिपाही अगर इस लड़के का इस लड़की का इस जात वाले का इस जात वाले का इस शनि का उतना और आवाज देगा और आवाज दे करके खैर तैयार हो जाओगे और सोचेगा और मकान खाली करा देगा इधर खड़ा कर देगा वहां पर तो वहां उनका हिस्सा हो जाएगा सब मुझे बैठा न्याय कर देगा और आदेश बता देगा कि जाओ इनको ले जाओ उसमें मुर्गियों बंद करो इसको बकरे बंद करो इसको हाथी बंद करो इसको कुत्ते बंद कर दो इसको बिजली में बंद करो उसको सांप बंद करो उसमें गधे बंद कर दो उसको ऊँट बंद कर दो वहां जाकर के आपको बंद कर दिया जाएगा। तो आपको तो ये ज्ञान नहीं है ज्ञान तो होना चाहिए ये उंगली आपके साथ जैन कर तो आपने अपनी सबने उंगली पर कर दी काट दिया तो ये बताओ कि आपकी उंगली अगर काट दी जाए तो आपको दर्द होगा बोलो आपने देखो यही तुम्हारा लड़का यही तुम्हारी पत्नी यही तुम्हारा बाप और यही तुम्हारा पति ये उठा करके पकड़े में और चिड़िए में और खरगोश में और कुत्ते में और गधे में उसमें बंद कर दिया परेशान हो तो बोलो तकलीफ होगी कि नहीं होगी क्योंकि ये बात सब यही है यही माने ये बुद्धि है ये चित्त है ये